रायगढ़ में एक निजी कंपनी पर जंगल के नियमों को दरकिनार करने का गंभीर आरोप है। ताजा मामला है धर्मजयगढ़ के धनवादा हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट का। आरोप है जहां अनुमति नहीं थी वहां भी जंगल के बीच हाई टेंशन लाइन बिछा दी गई। इतना ही नहीं, ये इलाका हाथियों की आवाजाही वाला माना जाता है। सवाल ये भी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। देखिए रिपोर्ट। धर्मजयगढ़ के भालू पखना गांव में 7.5 मेगावाट का हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी को जिस जमीन पर काम करने की अनुमति मिली थी उससे आगे बढ़कर उसने जंगल के संरक्षित हिस्से तक हाई टेंशन लाइन बिछा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह बिना मंजूरी के खंभे लगाए गए और तार खींच दिए गए। सबसे बड़ी चिंता ये है कि यह इलाका हाथियों का कॉरिडोर माना जाता है, जहां पहले भी करंट लगने से हाथियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। लोगों का डर है कि खुले में हाई टेंशन लाइन से इंसानों और वन्य जीवों दोनों को खतरा बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। तमाम कंडिकाओं का इन्होंने अवहेलना करते हुए बिना किसी आदेश, बिना किसी परमिशन, बिना किसी स्वीकृति के उस संबंध में प्रोजेक्ट को इन्होंने चालू कर दिया। और तमाम अनियमितता है, विद्युत पोल से भी है, हाथी प्रभावित का ये क्षेत्र भी है और विद्युत लाइन के लिए स्वीकृतियां कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है। तमाम विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, वन मंडल के संबंधित डीएफओ, एसडीओ, संबंधित रेंजर, तमाम खामियां हैं जो उनको संरक्षण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन के द्वारा जल्दी किया जा रहा है। बिजली विभाग द्वारा जो 33 केवी का हाई टेंशन तार जो कनेक्शन होगा बिजली का, उसके लिए बिजली विभाग अपने खंभे का और अपने प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। वो गलत है। ये सब लोग मिल करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। उससे कई खामियां और कई गलतियां और कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन सामने आएगा। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि लाइन अभी चालू नहीं की गई है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कंपनी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी और सभी संबंधित विभागों से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही लाइन को चार्ज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर सभी मंजूरियां अभी बाकी हैं तो जंगल में इतना बड़ा काम आखिर कैसे पूरा हो गया। इसी सवाल का जवाब अब जांच और अदालत की प्रक्रिया तय करेगी। वो जहां भी लाइन बिछाएगा उसके लिए जिस विभाग से या किसी व्यक्तिगत लैंड से लेके जाता है तो उसकी परमिशन उसको खुद लेनी होगी। हमारे जो था सुपरविजन वहाँ पर है और दूसरा उसमें लाइन जो भी बिछाई गई है वो पूरा रेवेन्यू लैंड से होके ही जा रहा है और वर्तमान में जो लाइन है वो चार्ज नहीं की गई है। लाइन तभी चार्ज की जाएगी जब सभी विभागों से उसकी विधिवत अनुमति हो जाएगी। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या जंगल, वन्य जीवों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है। अमित गुप्ता, INS 24/7, रायगढ़।